हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं संस्कृत पेपर का। देख सकते हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2025 का पेपर है, संस्कृत का पेपर है। 102512 इसका कोड है। तो अब इनके आंसर्स क्या क्या हैं, तो आंसर शीट के बारे में बात करते हैं। फटाफट मैच कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो जो पहला एक पदन प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, एक पदन के उत्तर लिखना है। तो पहले का आंसर हो जाएगा गुणी किम वेत्ति का गुणम हो जाएगा। सेकेंड वसंत से गुणम क जाति का पिक हो जाएगा। देन तीसरा पशुना अपि कीदृश ग्रहते का आंसर होगा उदीरितो अर्थ, ये एस है, ठीक है, एस यानी कि पूर्व रूप अ बोलते हैं इसको। देन पठितुम इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो तुमुन इसका सही आंसर होगा। देन दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो इसका कत्वा आंसर हो जाएगा। देन वी प्लस ज्ञा प्लस लेप, इसको मिला करके क्या बनेगा, तो विज्ञाय बनेगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम आ गए सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो विद्यालय इस पद में वचन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा एक वचन। देन सेकंड छात्रा, ये कौन से विभक्ति में आता है, तो इसका आंसर होगा प्रथमा। तीसरा ग्रामस्य में कौन सी विभक्ति है, तो हो जाएगी षष्ठी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन आगे चलते हैं, फटाफट मैच करते जाइए। देन बालकम पद में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीया, सही इसका आंसर होगा। तीसरा अधोलिखितेषु शब्दम अव्ययम पदम अस्ति, तो कौन सा अव्यय पद है, तो सर्वत्र विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सर्वत्र सही जवाब होगा। देन छात्र श्व विद्यालयम गमिष्यति, इसमें कौन सा अव्यय है, तो श्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आप फटाफट मैच करते जाइए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पठती वाले में लट लकार है, तो लट लकार विल बी द राइट आंसर। अभुवन में ये बहुवचन है, तो बहुवचन विल बी राइट आंसर। पश्यतु पद में कौन सी धातु है, तो दृश विल बी द आंसर। देन भविष्यति में लिट लकार होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आचार्य पद में अ है, वो उपसर्ग है। देन उपस्थित पद में उप, ये उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जहाँ पे मैच द कॉलम। तो अब देखिए यथाशक्ति को मैच करेंगे हम अव्ययी भाव समास से। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैच। देन ग्रामगत जो है वो तत्पुरुष समास के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ नीलकंठ जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देन एक एक जो है वो एक एक बन जाएगा। देन नास्ति जो है वो सिंपल न प्लस अस्ति हो जाएगा। और पितु ग्रहम के लिए पितु धन ग्रहम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैच करते हुए चलिए फटाफट। अब आम न की बात करते हैं। आम न के लिए जो ये पेंसिल में टिक है ना, वही है। पहला वाला जो क्रुद्ध कृषि वाला है वो आम हो जाएगा। ठीक है, देन कशित कृषक में ये न हो जाएगा, क्रॉस यानी कि न है। प्रथम का विलोम द्वितीय, हाँ ये आम है। अवेला का वेला होता है क्या, विलोम, हाँ ये भी आम है। वनम का पर्यायवाची ग्रामम, नहीं ये न हो जाएगा। देन आम्रम वाला जो है इसको रसालम बोलते हैं क्या, हाँ तो ये हो जाएगा आम। क्लियर है, चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में अगर आपने केशाम विस्फोटेरपी भूकंप जायत किए, तो इसका आंसर होगा ज्वालामुख पर्वता नाम। ठीक है, क पिपास्तम नृत्य करेंगे, तो इसका आंसर होगा चातक। लोके महत्व भयात क मुच्यते लिखे होंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर बुद्धिमान। रामाया कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शम कृदश आसित का हो जाएगा हृदय ग्राही। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती, तो दुर्बले सूते। ठीक है, देन केन सम बंधु न आस्ति का आंसर होगा उद्यमेन। तो जो मैंने कल आईएमपी वाले वीडियो डाली थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो मिलते रहे। नेक्स्ट, काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते का हो जाएगा आदर्श। वनराज कै दुर्वास्थाम प्राप्त, तो इसका आंसर हो जाएगा तुच्छ जीव है। पिता पुत्र बाल्य किम यच्छति का आंसर हो जाएगा विद्याधनम। देन निर्धन जनम कथम वित्तम उपार्जितवान का हो जाएगा भूरि परिश्रम्य। ठीक है, ये भी हमने कल वीडियो में बताए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न पत्र समागतान श्लोकाय विहाय स्व पाठ्य पुस्तक से एक शुभाजितम श्लोक, तो आपने श्लोक लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। वाच्य परिवर्तन में तो यहाँ पे नहीं, वाच्य परिवर्तन नहीं है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो यहाँ पे मोहना तो वैसे रहेगा, दुग्धेन का हो जाएगा दुग्धम। ठीक है, तो अब उसके बाद देखिए यहाँ नगरस्य नहीं आएगा, नगरस्य के बदले क्या आएगा नगरम, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, श्री गणेशम नमः नहीं, ये हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। ठीक है, तो दुग्धन का दुग्धम, नगरस्य का नगरम और गणेशम का गणेशाय हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 के पहले वाले में क्या है, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इदानी वाले में आएगा भ्रशम। देन बक वाले में क्या आएगा, स्थित प्रज्ञ। यत्र हरितिमा का आएगा तत्र। करीन करी च सिंहस्य बलम न का हो जाएगा मूषक। सर्वेशा में महत्व विद्यते का जाएगा यथा। ठीक है, 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे जो यहाँ पे घटनाक्रम को अरेंज करके लिखना है। चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर पे आएगा अस्ति देवलाख्यो ग्राम, पहले नंबर पे। देन दूसरे पे आएगा तत्र राजस्य नाम राज्ञ पुत्र वसति, इसमें ये आएगा।
तीसरे पे बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृग्रम चलिता, ये आएगा। नेक्स्ट सा एकम व्याघ्रम ददश आएगा। फिर है 15 क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन, तो बालक हो जाएगा बालकेन, विद्यालय तो विद्यालय में रहेगा, और गच्छति बन जाएगा गम्यते। ठीक है, क्या बनेगा? गम्यते बनेगा। नेक्स्ट छात्र पत्रम लिखति का हो जाएगा छात्र का छात्रेण, पत्रम का पत्र और लिखति का लिख्यते। आधा ख लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरा ख लिख के हलंत करेंगे तो आधा ही हो जाता है, तो लिख्यते होगा। गायकेन गीतम गीयते का हो जाएगा गायक, गीतम का गीतम ही रहेगा, और गायती हो जाएगा गीयते का। ठीक है, अब चलिए चलते हैं ये प्रश्न निर्माण की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। ओके, तो प्रश्न निर्माण में सुराधिपक के बदले आ जाएगा कह। ठीक है, देन प्रकृति मात्रम के बदले आ जाएगा काम, और चपेटिया के बदले आ जाएगा कया। ठीक है, अब क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे किसने किसको कहा है, तो वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, ये राम भगवान ने विदूषकम से कहा था। देन अरे अरे किम जल्पसी, ये काक यानी कौवे ने पिकम से कहा था। ठीक है, नेक्स्ट नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, ये काका यानी कौवे ने मयूर से यानी कि मोर से कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब यहाँ पे नाटक का अंश दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन कुशलवय वंश से कर्ता कह, तो इसका आंसर आएगा भगवान सहस्त्र दिधिति। ठीक है, सेकंड कुशलवय शरीर सन्निवेशम कीदृशम आसीत, तो समरूप। ठीक है, यानी कि पूरा लाइन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो भी चलेगा, मेन आंसर समरूप है। कुशलवय गुरु क आसीत, गुरु कौन थे, तो भगवान वाल्मीकि जो है वो गुरु थे किसके? कुशलव के। इसके अथवा वाला अगर आपने किए हो तो उसके आंसर भी देख सकते हैं। सर्वे मित्वा कम दुदंती, किसको पहचान करते हैं, तो सिंहम, सिंह को पहचान करते सब मिलकर के। रक्षक कह भवती, रक्षक कौन होता है, तो रक्षक राजा होता है। देन कह सत्यम कहती, किसने सच कहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सच कहा है, पर ये किसके लिए बोल रहा है कौवा? वानर के लिए, तो आंसर एक वानर, तो एक वानर हो जाएगा इसका आंसर की जो एक वानर है वो सत्य कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कृषक बलिवर्धवा किम करोति स्म, तो ये जो पहली लाइन है ये इसका आंसर हो जाएगा। कयो शरीर दुर्बल आसित, तो बलिवर्धव एक का शरीर दुर्बल और आसित आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे का आंसर। तीसरा ऋषभ कुत्र पपात, तो ये ऋषभ हलमुड़वा गंतुमशक्तः क्षेत्रे पपात, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके अथवा को देखते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है देवगति ही का, तो इसका आंसर हो जाएगा विचित्रा देवगति। ठीक है, दूसरा चौर कुत्र प्रविष्टम, तो चौर ग्रह अभ्यंतरम प्रविष्टम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अतिथि केन प्रबुद्ध, तो चौरस्य पादध्वनिनाम प्रबुद्धो अतिथि, ये भी कल मैंने वीडियो में बताया था। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, यहाँ पे अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलित, तो ये पूरी जो दूसरी लाइन है ना, ये पूरी दूसरी लाइन इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा कवि किमर्थम प्रकृति क्षणम इच्छति, तो ये जो पहली लाइन है पूरी पहली लाइन ही इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके अथवा को देखते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको पहले। अब देखो यहाँ पे सदस्य शोभा केन भवती, तो एकेन राजहंसन, एक राजहंस से शोभा होती है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बक्सहस्त्र कुत्र वासिना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड वाले का। सरस से शोभा केन न भवती, जो सरस की यानी तालाब की जो शोभा है वो किससे नहीं होती है? बक सहस्त्र, यानी कि हजारों बगुले होंगे तो भी उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती, तो इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए इसका आंसर ये होगा। इसके बाद 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक विषय पर निबंध लिखना होगा, तो उम्मीद करता हूँ कवि कालिदास बहुत फेमस रहा है ये निबंध में, तो आपने ये लिख लिए होंगे। पूरा सही लिखे हो, गलती नहीं की हो तो 4 नंबर देना, थोड़ी बहुत गलती की हो तो 3 नंबर देना, और ज़्यादा गलती की हो तो 2 नंबर, और ज़्यादा गलत लिखी हो, बहुत कम सेंटेंस लिखे हो तो 1 नंबर अपने आप को दे सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए दयानंद का जन्म का नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था उनके बचपन का, जन्म का नाम है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखे होंगे तो भी चलेगा, ये इसका आंसर है। देन दयानंद केशाम प्रचारम करोत, किसका प्रचार कर रहे थे, तो ये इसका दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, महर्षि दयानंद कस्य स्थापना करतवान, किसकी स्थापना किए थे, तो आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो ये हो जाएगा इसका थर्ड का आंसर। अब फोर्थ में क्या बोल रहा है, महर्षि दयानंद किसकी मूर्ति थे, तो महर्षि दयानंद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के सत्य की, धैर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये भी बहुत फेमस, 2 दिन की छुट्टी का लिखना था, पूरा सही लिखे होंगे तो 4 नंबर, थोड़ी बहुत गलती की हुई तो 3, और ज़्यादा गलती हुई तो 2, तो इस तरीके से आप अपने आप को नंबर दे सकते हैं। फिर शुल्क के माफी के लिए यानी कि फीस को डिस्काउंट मिल जाए उसके लिए प्रार्थना पत्र था, तो इसमें भी अगेन सेम पूरा सही लिखे तो 4, नहीं तो 3, और नहीं तो 2, और नहीं तो 1, वैसे अपने हिसाब से जितनी गलतियाँ की हो। तो देखिए इसी तरीके से जो भी अगला पेपर होता है हम उसके आपके साथ शेयर करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, और साथ ही साथ फिर जब आंसर शीट्स आती है तो शेयर करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, थैंक यू।